दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वह यह है कि मूर्ख व्यक्तियों को जल्दी सफलता क्यों मिल जाती है। आज का जो विषय है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हट के है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से भी इस बात को बड़ी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास में भी ऐसे एक व्यक्ति पाए जाते होंगे जो बड़ी जल्दी अमीर हो जाते हैं या फिर उन्हें त्वरित धन की प्राप्ति हो जाती है। आप लोग विचार करते होंगे कि यार मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, परंतु मैं आज उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ जिस मुकाम पर ये व्यक्ति इतने कम समय में पहुंच गया है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? क्या इसके प्रारब्ध है, इसके कर्म ऐसे है कि जिसकी वजह से इतना त्वरित इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, या फिर कोई और बात है? तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कई ऐसे लोग हैं, हम लोगों ने देखा भी है, सोशल मीडिया का जमाना है, कई ऐसे लोग हैं जो रातों रात वायरल हो गए, रातों रात जिनको नाम काम फेम सारी चीजें मिल गई है। परंतु अब आप मुझे ये बताइए कि उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी लाइफ लाइन में है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अभी भी लाइफ लाइन में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तो हम लोग नाम तक भूल चुके हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अभी कुछ समय पहले एक गायिका थी जिनका नाम था रानू मंडल। वो एक रेलवे स्टेशन पर गाती थी, रेलवे स्टेशन पर वो वहीं पे रहती थी, उनके पास रहने के लिए घर वगैरह कुछ भी नहीं था। वो रेलवे स्टेशन पर ही वो रहती थी और रेलवे स्टेशन पर रहकर वो गाना गाकर अपना गुजारा करती थी। तभी किसी व्यक्ति ने, वो जब गा रही थी तो उनका गाना रिकॉर्ड किया मोबाइल में, और उनका गाना जो है रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, वो स्टार बन गई। जिसके बाद में हिमेश रेशमिया सर ने भी उनके साथ में गाना गाया, कई रियलिटी शोज में वो गई, वहां पर भी उन्होंने कई सारे गाने गाए। परंतु अब आप मुझे बताइए आज रानू मंडल जी कहाँ है? शायद हम में से अधिकांश लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं है कि आज वो कहाँ पर है, उनकी लाइफ कैसी है, वो कर क्या रही है। और केवल रानू मंडल ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग इस चीज का उदाहरण है, इस बात का उदाहरण है कि कई लोगों को त्वरित सफलता तो मिलती है, परंतु वह सफलता क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए सफलता मिलती है, और जिसके बाद में वह व्यक्ति वापस उसी क्षेत्र में धूमिल हो जाता है जिस क्षेत्र से वह आया हुआ था। इसके विपरीत दोस्तों कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम फेम पाते हैं, नाम पाते हैं, परंतु वह हमेशा के लिए फिर लाइफ लाइन में रह जाते हैं। तो हो सकता है ये उन लोगों के प्रारब्ध भी हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत सारी बातें हैं जो आज इस वीडियो में होने वाली है। परंतु इससे पहले कृष्ण और अर्जुन के एक संवाद के माध्यम से कुछ बातें हम लोग क्लियर करते हैं। पहले अब वो कृष्ण और अर्जुन वाला वीडियो देखिए, इसके बाद में आगे की बातों की हम लोग समीक्षा करेंगे। पार्थ, तुम यह जानना चाहते हो कि क्यों इस संसार में अक्सर मूर्खों को जल्दी सफलता मिल जाती है, जबकि धर्मनिष्ठ और ज्ञानी पुरुष लंबे समय तक संघर्ष करते रहते हैं। देखो पार्थ, यह संसार माया का खेल है। जो मनुष्य केवल फल की लालसा में अंधे होकर कर्म करता है, वह परिणाम की गहराई पर ध्यान नहीं देता। वह अधर्म, छल और प्रपंच का मार्ग चुन लेता है। ऐसे व्यक्ति के सामने कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि उसे यह सोचने का समय ही नहीं कि कर्म उचित है या अनुचित। वह केवल त्वरित लाभ देखता है और इसी कारण उसे शीघ्र सफलता मिल जाती है। परंतु पार्थ, यह सफलता क्षणिक होती है। जैसे बिना जड़ों का वृक्ष थोड़ी देर हरा भरा दिखता है, लेकिन समय आने पर सूख जाता है, वैसे ही अधर्म से प्राप्त सफलता थोड़े समय में नष्ट हो जाती है। जो ज्ञानी हैं, जो धर्म और नीति का पालन करते हैं, उनका मार्ग कठिन प्रतीत होता है। वे हर कदम पर विचार करते हैं कि उनका कर्म धर्मानुकूल है या नहीं, सत्य के अनुरूप है या नहीं। इसलिए उनकी गति धीमी प्रतीत होती है। परंतु पार्थ, जब उनका फल आता है तो वह स्थायी होता है। जैसे किसान बीज बोकर धैर्यपूर्वक वर्षा और बथू की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही धर्मनिष्ठ पुरुष धैर्य से कर्म करते हैं और अंततः उनका श्रम अडिग और अमर फल देता है। पार्थ, गीता का यह सिद्धांत सदा याद रखो कि मनुष्य को कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। जो मूर्ख है वह केवल फल देखता है, कर्म की पवित्रता नहीं देखता। इसलिए उसे फल जल्दी मिल भी जाए तो वह उसके बंधन को और कठोर बना देता है। जो ज्ञानी है वह फल से अधिक कर्म की शुद्धता पर ध्यान देता है और इसी कारण उसकी प्राप्ति देर से होती है, लेकिन वह परम शांति और स्थिरता देती है। सोचो पार्थ, लोमड़ी छल से शीघ्र लाभ उठा लेती है, लेकिन उसका बल क्षणिक है। सिंह धीरे चलता है, पर उसकी शक्ति स्थायी होती है। वैसे ही मूर्खों की त्वरित सफलता लोमड़ी की चतुराई के समान है, और धर्मनिष्ठ पुरुष की विलंबित सफलता सिंह की स्थिरता के समान है। पार्थ, यह समझ लो कि वास्तविक सफलता धन
यश या भौतिक सुखों में नहीं है। वास्तविक सफलता आत्मा की शांति, धर्म की रक्षा और ईश्वर की कृपा में है। मूर्ख इन बातों से अज्ञानी होते हैं और जो उन्हें शीघ्र सफलता मिलती है वह उनकी आत्मा को और अधिक अंधकार में ढकेल देती है। लेकिन जो धर्मनिष्ठ हैं वे चाहे संसार में देर से सम्मान पाएं, अंततः अमर यश और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे पार्थ, मूर्ख की सफलता देखकर भ्रमित मत होना। उनके मार्ग की त्वरित उपलब्धियां केवल माया जाल हैं। तुम धर्म और नीति के पथ पर अडिग रहो। याद रखो, क्षणिक सफलता मोहक है पर नाशवान, और धर्म पर आधारित सफलता शाश्वत और अचल है। यही सनातन धर्म का सत्य है और यही गीता का उपदेश है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें त्वरित सफलता कैसे मिल जाती है। परंतु फिर भी यदि आपके कोई डाउट रह गए होंगे तो हम इस वीडियो की समीक्षा करते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में भगवान कृष्ण ने बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल फल की लालसा में कर्म करते हैं, जबकि गीता में यह बताया गया है कि मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस फल की लालसा में ही कर्म करते हैं और इसी कारण वो ऐसे गलत मार्ग पर चले जाते हैं जहां बड़ी शीघ्रता से उन लोगों को धन प्राप्त हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी गलत काम में उलझ जाता है, कोई व्यक्ति धन कमाने के शॉर्टकट तरीके ढूंढने लगता है, या फिर कोई व्यक्ति 2 नंबर के कार्यों में उलझ जाता है। और इन सारे कारणों से व्यक्ति को त्वरित धन की प्राप्ति हो जाती है, व्यक्ति को तुरंत धन मिल जाता है। और हम सब लोग सोचते हैं कि यार, कल तक तो ये जिस पोजीशन पर था बड़ा गरीब था और आज इतनी जल्दी ये इतना सफल व्यक्ति कैसे हो गया है। दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि इन लोगों के पास धन तो बड़ी शीघ्रता से आता है, परंतु उतनी ही शीघ्रता से यह धन वापस भी चला जाता है। यह धन स्थायी नहीं होता है। इन लोगों के पास में पैसा आता तो बहुत है, परंतु टिकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिना जड़ वाला वृक्ष जो रहता है वो ज्यादा समय तक हरा भरा नहीं रह सकता है, किसी तरह इन लोगों के पास भी जो नाम आता है, काम आती है, फेम आती है, फिर जो धन आता है वो स्थायी तो नहीं देता है, वो स्थायी होता ही नहीं है। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इसीलिए व्यक्ति को जो कर्म है वो धर्म के अनुकूल करना चाहिए। यदि व्यक्ति केवल कर्म करेगा और फल की इच्छा नहीं करेगा और जो कर्म होंगे वो भी धर्म के अनुकूल होंगे, तो व्यक्ति को सफलता भले ही थोड़ी देर से मिलेगी, परंतु उसकी जो सफलता रहेगी उसके मानक स्थायी तो रहेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार जो किसान होता है वह बीज बोता है, जिसके बाद में सिंचाई करता है, और जब ऋतुकाल आता है तभी फसल पककर तैयार होती है। और जो किसान होता है वो बड़ा धैर्य धारण करता है, 2-4 महीने फसल पकने में समय लेती है, परंतु जब फसल पकती है तो जो उसका फल होता है वो स्थायित्व रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति को धर्म के अनुकूल ही कर्म करने चाहिए। दोस्तों, आगे वीडियो में लोमड़ी और सिंह का भी थोड़ा सा उदाहरण दिया हुआ है कि जिस तरह से लोमड़ी जो होती है वो बड़ी चालाकी से शिकार करती है, परंतु उसकी जो ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, वो थोड़े समय के लिए रहती है। वह त्वरित शिकार तो कर लेती है, परंतु वह लंबे समय तक शिकार नहीं कर पाती है। और इसके विपरीत जो सिंह होता है वो बड़ा शांत होता है, जंगल में बड़ी शांति से टहलता है, परंतु जो उसकी ताकत होती है, उसकी शक्ति होती है, ये बड़ी स्थायित्व होती है। तो दोस्तों, हम लोमड़ी को वो पहले वाले लोग समझ सकते हैं जो फल के लालसा में कर्म करते हैं, और जो धर्मानुकूल कर्म करते हैं उन लोगों को सिंह की व्याख्या दी गई है। और अंत में बताया गया है कि व्यक्ति को किस तरह से कर्म करने चाहिए, किस तरह से व्यक्ति को आचरण करने चाहिए। तो दोस्तों, कर्म जो होता है वो एक तो आत्म शांति के लिए किया जाना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। यदि हमारे कर्म इस प्रकार से रहेंगे तो निश्चित ही हमें भगवत प्राप्ति भी होगी और एक दिन ईश्वर की कृपा से हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे इस चैनल पर हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी और मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस नन्हे से छोटे से वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।